जैसे जैसे टॉपिक आते जाए उनका एक चार्ट बनाते जाइए, और मैंने कहा था दीवार पे कहीं पे पेस्ट करते जाइए लाइन के अंदर। चलिए, तो फिलहाल मैं ऐसा मान लेता हूँ कि मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, है ना, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। राइट, उम्मीद है आप में सभी को ध्यान होगा, पिछली बार जाते जाते मैंने आपको प्रॉपर्टी 1 पढ़ा दी थी, याद है आपको प्रॉपर्टी 1, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर बाय द वे इनवर्स फंक्शन में माइनस आ जाए तो कौन सा फंक्शन कैसे बिहेव करता है। और मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट में, आपको याद होता हम लोगों ने ये भी चर्चा करी थी कि चार्ट जो हम लोगों ने एक एक का हर किसी का ग्राफ बनाया था, तो उसमें से 3 फंक्शन 1 3 5 ऐसे थे जो कि ऑड फंक्शन थे। ठीक है ना, आई एक्सपेक्ट कि आपको याद होगा, अगर नहीं भी याद है तो कोई डरने की बात नहीं। साइन इनवर्स माइनस एक्स याद है, पहली बात याद दिला देता हूँ, ऑड फंक्शन कौन कौन से थे, इवन कौन से थे। ठीक है, जरा जल्दी से सारी चीजें सामने रख दूं। हाँ भाई, जितनी भी प्रॉपर्टी लगेगी पहली बात सबके डोमेन में लगेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात मैंने आपको जो बताया था वो याद दिलाता हूँ, कॉस कॉट सेक, ये वो लोग हैं जिनमें माइनस एक्स होने पर हमेशा पाई माइनस होकर के बाहर आएगा, और बाकी बचे हुए 3 रह गए साइन। ठीक है, साइन टेन कॉसेक, ये तीनों ऐसे फंक्शन है जो कि ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन है तो डेफिनेटली क्या होगा, जब भी किसी में माइनस एक्स जाएगा तो माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप में ऑड फंक्शन है। ठीक है, ये अपने आप में ऑड फंक्शन है और वो अपने आप में नाइदर इवन नॉर ऑड है, लेकिन अपने को तो याद रखना है कॉस कॉट सेक, इनमें जब भी इन 3 फंक्शंस में जब भी माइनस एक्स जाएगा हमेशा पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस एज इट इज बाहर आएगा। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे थे, पिछली बार हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करे थे जाते समय पे, आज भी मैं सोच रहा हूँ स्टार्टिंग आपके साथ में डायरेक्ट ही कर ली जाए। ठीक है, तो ये अपनी जो जो हमने सीखा, जो भी अपनी जितना माइनस एक्स वाली टेबल थी सारी एक साथ मैं सामने रख देता हूं, तो फिर आपको तो सोचने की जरूरत नहीं है, पाई माइनस कॉट इनवर्स। ठीक है, बाहर 2 को छोड़ दो। ठीक है, ये जो 2x को तो बाहर छोड़ दिया, बाकी कॉट इनवर्स माइनस एक्स के लिए क्या लिखना था, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, माने x के टाइम पे माइनस रूट 3 की जगह क्या लिखना है, प्लस का रूट 3। ठीक है, जैसे आप ऐसा करोगे 2 टाइम्स ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3। कॉट इनवर्स रूट 3 माने मेरे को ये सोचना है कि कॉट थीटा में रूट 3 कब आता है, और कॉट थीटा में रूट 3 30 डिग्री पे आता है, 30 बोले तो पाई बाय 6, तो हमारा आंसर हो गया 5 पाई बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय ये, तो इसका आंसर इज 5 पाई बाय 3। वेरी वेरी सिंपल है ना। चलो अब और पॉइंट के आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। अगला है साइन पाई बाय 2 माइनस इतना। भाई हमारी नजर सिर्फ पहले इस पे पड़ेगी, इतने पोर्शन पे साइन में माइनस आ रहा है, ये तो कॉस कॉट सेक में नहीं आता, इसका मतलब ये ऑड फंक्शन तो डायरेक्ट माइनस बाहर छोड़ेगा। तो हम क्या लिख रहे हैं, इस साइन को छोड़ेंगे नहीं, पाई बाय 2 पे बात नहीं करेंगे, माइनस पे अभी बात नहीं कर रहे, ये माइनस पहले बाहर रिलीज होगा, तो जैसे ही माइनस बाहर आएगा ये प्लस बना देगा और अंदर हो जाएगा साइन इनवर्स रूट 3 बाय 2। फिर साइन वर्स रूट 3 बाय 2 सोचते हैं, साइन वर्स रूट 3 बाय 2 माने साइन थीटा में रूट 3 बाय 2 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ हो जाएगा पाई बाय 2 और ये 60 डिग्री बोले तो पाई बाय 3, और 60 और 90 मिलके 150, तो मतलब साइन 5 पाई बाय 6 और साइन 5 पाई बाय 6 बोले तो हाफ। सही है, तो जिन्हें भी चीजें याद नहीं है कि साइन 150 को 5 बाय 6 बोलते हैं, वो भी मेरे साथ रह रह के तो मैंने कहा ना आपको, पहले में जब स्टार्ट किया तो मैंने कहा हमारे पास 18 महीने हैं, आज के दिन भी अभी हमारे पास 10 महीने हैं। हम जैसे जैसे चीजों को बार बार रिग्रेसली बार बार आपके सामने रखते हैं, धीरे धीरे मज मज करके आप में से कई लोग बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाए। डोंट वरी, बिलीव। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा प्रॉपर्टी 1 और उसका रिवीजन। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, हम बात करते हैं अब अगले पॉइंट की ओर, और जिसका नाम है प्रॉपर्टी 2। यस, अब ये प्रॉपर्टी 2 क्या है, सामने लिखा आ रहा था अभी, f इनवर्स x प्लस g इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, इसे कांस्टेंट प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ये क्या चीज है एक्चुअल में, जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते थे उनका इनवर्स का जब भी सम किया तो आंसर हर बार एक कांस्टेंट पाई बाय 2 आया। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो फंक्शन, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो फंक्शन भूल गए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस एक्स, ये आपस में एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री तो है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, तो ये सब एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है। अब ये जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब जब भी इनवर्स का सम किया, माने आपके हिसाब से साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का सम, हाँ टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का सम, हाँ सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का सम, हाँ जब जब भी हमने इनका सम किया हमारा आंसर पाई बाय 2 आया इन देयर डोमेन। ठीक है, तो ये क्या है मैं आपके सामने एक बार सारा दिखा देता हूँ, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाय 2 देता है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं साइन इनवर्स x की तो साइन इनवर्स x जाएगा x माइनस 1 से 1 में रहे,
ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x की बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं sec इनवर्स की, और sec इनवर्स हमेशा चाहेगा कि x या तो 1 के बाहर रहे या -1 के पीछे रहे। इसी तरह से हम लोग अगर tan इनवर्स और cot इनवर्स x की बात करेंगे तो ये भी सम में π/2 देंगे, लेकिन tan इनवर्स का आपको पता ही है, tan इनवर्स माइनस इनफिनिट से इनफिनिट लेटा हुआ, तो उसका डोमेन होता है x बिलोंग्स टू r, इसलिए x बिलोंग्स टू r। अब ये आया कैसे? देखिए, इनमें से हर किसी का प्रूफ मैं बताऊं, मैंने आपको ये बात पहले भी बोली थी कि इनमें से ज्यादातर चीजों का प्रूफ लेट इनवर्स फंक्शन इज इक्वल टू थीटा मानने से हो जाता है। जैसे मैं आपके सामने एक फटाफट से एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। लेट जैसे मान लीजिए किसी ने कहा sin इनवर्स x, तो मैं क्या करूंगा, sin इनवर्स x को थीटा मान लूंगा। sin इनवर्स x को क्या करूंगा, थीटा मान लूंगा। ठीक है, जैसे मैं इसे थीटा मानूंगा, आपको पता है x की वैल्यू sin थीटा हो जानी है, बोलो ना, हो जाएगी। अच्छा, ये अगर हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, sin थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। अभी इस cos को कहूंगा आप चलिए उधर, तो ये उधर आकर के cos इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया, π/2 माइनस थीटा। अब थीटा और cos इनवर्स को स्वैप कर दूंगा, थीटा भैया इधर आ जाएंगे, cos इनवर्स x भैया उधर चले जाएंगे, चले गए। अच्छा, लेकिन आपको तो पता होगा थीटा कौन है, sin इनवर्स x, तो मैं यहाँ sin इनवर्स x रख देता हूँ। तो sin इनवर्स x से जुड़ो π/2 माइनस cos इनवर्स x, ऐसा लिखा। और लिखने के बाद मुझे पता है कि ये cos इनवर्स और sin इनवर्स एक तरफ आ जाएंगे, तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो गया, π/2। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। लो साहब, जो हमने ऊपर लिखा था हो गया प्रूफ। अब आप इसे कॉपी अगले पेज पे करना। मैं तब तक पहले आपको आगे लेके चलता हूँ, दोबारा याद दिलाता हूँ। मैंने क्या किया, सबसे पहले sin इनवर्स x को थीटा माना, ठीक है, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है। sin इनवर्स x को थीटा माना, x इज इक्वल टू sin थीटा हुआ, फिर sin को cos 90 माइनस थीटा लिखा, cos को इधर लेके आए, cos इनवर्स x बराबर 90 माइनस थीटा, थीटा और cos इनवर्स को आपस में बदल दिया, फिर थीटा की जगह sin इनवर्स x रख दिया, फिर cos इनवर्स और sin इनवर्स को एक साथ लिया, लो हो गया प्रूफ। क्या ऐसा सबका प्रूफ होता है? हाँ, सबका सबका। और आपको पता है कितनी मस्त प्रॉपर्टी है, सोचो कितनी आसान प्रॉपर्टी के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। आप सोचो कितनी इजी प्रॉपर्टी है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। हाँ, ये बात अब आप में से जिनको भी ये मेरी बात समझ में आ गई है ना, अपन इसमें बिल्कुल भी देर नहीं करते, अपन चलते हैं इसके क्वेश्चंस में, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत मस्त होते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको कहा था डोमेन और रेंज के क्वेश्चन आप जैसे जैसे प्रॉपर्टीज आगे बढ़ती रहेंगी आते रहेंगे। लीजिए फिर से रेंज आ गया, लेकिन ये रेंज और वो रेंज में थोड़ा सा अंतर है। आप में से कईयों को याद होगा, मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको sin इनवर्स tan इनवर्स sec इनवर्स। मैंने आपको तब भी बोला था कि जब भी sin tan और sec इनवर्स होगा तो हमेशा आंसर डिस्क्रीट डोमेन होगा, लेकिन यहाँ sin tan sec नहीं है, यहाँ तो sin cos tan है। तो देखो साहब, sin इनवर्स का डोमेन बताओ साहब, आप बोलोगे -1 to 1, हाँ या ना? अच्छा, एक काम करते हैं, पहले इस फंक्शन को बाहर ले आते हैं, फिर एक साथ आपसे बात कर लेता हूँ। sin इनवर्स x का डोमेन -1 to 1, इधर दीवार है ना, इस तरफ, और यहाँ पर अगर देखा जाए cos इनवर्स का डोमेन -1 to 1, ठीक है। इसकी देखा जाए तो इसका डोमेन r, क्यों, क्योंकि ये तो लेटा हुआ है, याद है, माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट। अच्छा, फाइनली अगर आप जब सबको मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब आपने इंटरसेक्शन किया तो इंटरसेक्शन में तो छोटा जीतता है, तो इसका डोमेन आ गया -1 to 1। क्या भी बात समझ गए? बस अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ गई तो इसका मतलब ये कि डोमेन हो गया x -1 से 1। अच्छा, अब डोमेन के -1 से 1 होते ही सबसे पहला काम, ये जो पार्टी है इसने कहा भाई मेरा तो डोमेन आ गया x -1 से 1 में, मैं तो आराम से π/2 बन सकता हूँ। तो फंक्शन में ये बन गया π/2। अच्छा, अगर ये π/2 बन गया तो हमने लिख दिया π/2 प्लस tan इनवर्स x। अच्छा, यहाँ रुक करके थोड़ी सी देर रुकते हैं, इसका मतलब ये कि फंक्शन में ये π/2 बन गया थी तो कांस्टेंट है। अच्छा, और अब आर को रेंज निकाली थी, तो रेंज निकाले तो सारी रेंज तो अब tan इनवर्स के हाथ में आ गई। वेरी गुड, आपका जो इनपुट है ना वो सिर्फ -1 से 1 है, इनपुट छोटा कर दिया गया है। इनपुट अगर r होता तो फिर रेंज -π/2 से +π/2 होती। लेकिन अब सर समझ में नहीं आई ये बात मेरे को। मैंने कहा देखो ऐसा करते हैं, आपको समझाता हूँ। देखो tan इनवर्स x का ग्राफ ऐसा होता है ना। अच्छा, जब आप यहाँ माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट तक का इनपुट दोगे तब आपकी -π/2 से +π/2 की रेंज आएगी ओपन में। जब आप पूरा इनपुट दोगे तो, अगर आपने इनपुट ही शॉर्ट कर दिया, अब आपका x तो -1 से 1 में ही है ना। अगर आपका x -1 से 1 में है तो आपका जो इनपुट है वो सिर्फ इतना सा रहा जितना ग्राफ आपको अब दिख रहा है। देखा आपको ग्राफ छोटा सा हो गया। अब जब ग्राफ ही छोटा हो गया तो जो आउटपुट आएगा उसकी हाइट भी तो बदल गई। हाँ, दूसरी बात कैसे बदली और कितनी बदली वो सर कैसे पता करेंगे? मैंने कहा देखो पहली बात तो फंक्शन इंक्रीजिंग है।
अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जो भी आपको पता है रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, है ना, एक्स अपना दौड़ा कहां से कहां तक, -1 से 1 तक, फिर इसके आगे कौन आके बैठ गया, tan इनवर्स, जैसे tan इनवर्स बैठेगा एक भैया आपका ग्राफ भेजो, ये ग्राफ भेजेगा, अरे आप तो इंक्रीजिंग हो, लो मेरी वैल्यूज एज इट इज उठा लो, तो एक tan इनवर्स -1 और एक tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स -1 माने tan थीटा में -1 कब आता है, -π/4 पे, सही है, और tan थीटा में 1 कब आता है, π/4 पे, तो रेंज आ गई इतनी, खत्म। अब ये जो रेंज आई ये फिर π/2 ऐड होगा, अब इसमें π/2 जोड़ेंगे, ये तो tan इनवर्स x की रेंज आई ना, तो यही काम हमने किया, क्या किया हम लोगों ने, इसे सॉल्व करा, तो हमारे को पता चला हमारा जो tan इनवर्स x है वो -π/4 से π/4 आया, अब हमने इसमें π/2 जोड़ दिया, अगर π/2 जोड़ेंगे, सॉरी अगर हम π/2 जोड़ेंगे तो दोनों तरफ जोड़ेंगे ना, तो देखो अगर यहाँ मैंने tan इनवर्स x में π/2 जोड़ा, तो tan इनवर्स x प्लस π/2 करने पर जो हमारी रेंज आई, इसमें भी π/2 जोड़ा, इसमें π/2 जोड़ा, तो जिस दिन इसमें π/2 जुड़ेगा ये बन जाएगा प्लस का π/4, जिस दिन इसमें π/2 जुड़ेगा ये बन जाएगा 3π/4, इसलिए रेंज बताई जा रही है इतनी। क्या आप ये बात समझे, मतलब मैंने tan इनवर्स x की रेंज निकाली, उसमें π/2 जोड़ दिया, रेंज आ गई, खत्म। अब ये एक बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन आया, इससे हमारे को ग्राफिकली आइडिया हुआ कि अगर बाय द वे इनपुट ही छोटा हो गया तो आउटपुट tan इनवर्स x का पूरा नहीं लिया जाएगा, और अक्सर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि पूरा क्यों नहीं ले रहे, वो तभी आपको दिखाया जा सकता था जैसे हमने लाइव देख लिया ना कि हाँ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होता तब लेते हैं, आउटपुट पूरा -π/2 टू π/2 हम रेंज लेते, लेकिन अब क्योंकि इनपुट कम कर दिया गया है तो आउटपुट भी कम होगा, और ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई लोगों को ये वाली बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत ही बड़े सा क्वेश्चन दे रखा है कि ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू बताइए साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर और cos इनवर्स x के होल स्क्वायर की। ओके देखिए क्वेश्चन में इसने तो ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू पूछा, आपको क्या लगता है कि कोई ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू का क्वेश्चन, इसके सिवा भी याद रखिएगा कि कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ था, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था, fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और cos इनवर्स x का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ बहुत सारी चीजें जो आपके लिए नोटिसेबल हैं, क्या, जैसे मैंने बोला कि रेंज ऑफ, ठीक है, रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू में मैंने अब ये एक तो आपको दिया साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cos इनवर्स x का होल स्क्वायर, ऐसा कल को यही अगर साइन इनवर्स x का होल क्यूब प्लस में cos इनवर्स x का होल क्यूब भी होगा तब भी इसकी स्टार्टिंग वैसी होगी जैसे ही है, बस ये कि फिर तो क्वेश्चन बदल ही गया, तो क्वेश्चन बदलने के साथ साथ दूसरी चीजें भी बदलेंगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ चाहे क्वेश्चन में साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cos इनवर्स x का होल स्क्वायर हो, या साइन इनवर्स x का होल क्यूब प्लस cos इनवर्स x का होल क्यूब हो, या tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का स्क्वायर हो, तीनों का एक ही मंत्र है स्टार्टिंग का। क्या कीजिए, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं fx, कितना दे रखा है, साइन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cos इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, साइन इनवर्स x को साइन इनवर्स x ही रहने देते हैं, और जो cos इनवर्स है उसकी जगह ले देते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x, लिख सकते हैं। क्यों 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 कैसे, अरे आप भूल गए क्या, अगर बाय द वे किसी ने लिखा साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, तो क्या मैं cos इनवर्स x को यहीं छोड़ करके साइन इनवर्स x को उधर नहीं शिफ्ट कर सकता, हाँ कर सकते हो सर, फिर लिख दिया अपने। अगर अपने ये लिख दिया तो हमें ये भी पता होगा अब मेरे पास में क्या चॉइस है भाई, स्क्वायरिंग खोलो, ये अपने आप में a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह खुल जाएगा। तो देखिए साहब मैं खोलता हूँ, सबसे पहले मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या क्या चाह रहा हूँ, एक तो मैंने π/2 का स्क्वायर करा तो पाई स्क्वायर बटा 4 आ गया, एक अपने को पता है माइनस का 2 ये भी आएगा तो उस वजह से पाई साइन इनवर्स x आ गया, और एक साइन इनवर्स x का स्क्वायर साइन इनवर्स x का स्क्वायर मिलकर के 2 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर हो गया, राइट है। अब कैसे, क्या आप कैसे प्रोसीड करोगे भाई, देखिए अब मैं क्या करूंगा, 2 कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा, साइन इनवर्स x का स्क्वायर माइनस में π/2 साइन इनवर्स x प्लस में पाई स्क्वायर बटा 8, ये बचेगा। अब मतलब प्लान क्या है, 2 क्यों कॉमन लिया आपने, 2 इसलिए कॉमन लिया ताकि मैं परफेक्ट स्क्वायर बना सकूं। आपको याद है ना, आज जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता जो x स्क्वायर वाली टर्म होती है उसका कोफिशिएंट 1 कर देते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया, फिर जो x वाला कोफिशिएंट होता है उसके टर्म उसके कोफिशिएंट का आधा सोचते हैं, जिसका आधा हो गया π/4, भाई π/2 का आधा हो गया π/4, इससे पहले कि हमारे को समझ में आए हम खटाखट अपने हाथ से ले देते साइन इनवर्स x माइनस π/4 का होल स्क्वायर, और क्योंकि π/4 का स्क्वायर है तो हम बाहर की तरफ एक पाई स्क्वायर बटा 16 माने उसका स्क्वायर घटा भी देंगे,
और प्लस में पाई स्क्वायर बटा 8 तो चल ही रहा है, चलने दो, ठीक है। और बाहर 2 चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अंदर ही अंदर क्या बन चुका है, ये बन चुका है साइन इनवर्स x माइनस में पाई बाय 4 का होल स्क्वायर और प्लस में ये हो चुका है पाई स्क्वायर बटा 8। अच्छा, अब हमारे को निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। यहाँ क्या है, एक सुविधा तो है कि एक परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। परफेक्ट स्क्वायर बनाते ही इसलिए ताकि हमारे को पता है मिनिमम वैल्यू 0 आ जाए। तो हमको पता है ये मिनिमम वैल्यू तो 0 आ जाएगी। जिस दिन इसका मिनिमम 0 आएगा उस दिन इसमें पाई स्क्वायर बटा 8 भी तो ऐड होगा। तो एक बच्चे ने कहा अरे सर बाहर 2 भी तो मल्टीप्लाई होगा। हाँ, तो इसका मिनिमम वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, पाई स्क्वायर बटा 4। ओके, पाई स्क्वायर बटा, ओ सॉरी एक और गलती होगी मेरे से, देखो पाई स्क्वायर बटा 8 में से पाई स्क्वायर बटा 16 घटाए तो पाई स्क्वायर बटा 16, फिर यहाँ पे भी हो गया पाई स्क्वायर बटा 16 और यहाँ हो गया पाई स्क्वायर बटा 8। ओके, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, पाई स्क्वायर बाई 8। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे लाओगे सर, यहाँ मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम वैल्यू लाने के लिए मैं साइन इनवर्स x के 2 या 3 वैल्यू जो जो भी आइडिया है वो रखता जाऊंगा सबसे पहले। ठीक है, मैं आपके सामने बस सिर्फ आपको दिखा रहा हूं मैं क्या क्या रखता हूँ। एक मैं रखता हूँ साइन इनवर्स x की जगह 0, ये इनकी क्रिटिकल वैल्यूज हैं। एक रख लेंगे साइन इनवर्स x की जगह माइनस का पाई बाय 2, एक रख लेंगे साइन इनवर्स x की जगह पर प्लस का पाई बाय 2। चलो कहाँ रखोगे सर, इस फंक्शन में। अच्छा, इस फंक्शन में रखेंगे, हाँ अब इस फंक्शन में रखते हैं। अगर मैंने साइन इनवर्स x की जगह रखा तो क्या क्या होगा, देखो 0 रखते क्या होगा, 0 रखते 0 माइनस पाई बाय 4 मतलब माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर, प्लस में यहाँ क्या चल रहा है पाई स्क्वायर बटा 16, अपने बन गया पाई स्क्वायर बटा 16 प्लस पाई स्क्वायर बटा 16 मिला करके पाई स्क्वायर बटा पाई स्क्वायर बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दे पाई स्क्वायर बाई 4। अच्छा, अब माइनस पाई बाय 2 डालता हूं तो माइनस पाई बाय 2 डालते ही हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 मिला करके माइनस का 3 पाई बाय 4 का स्क्वायर और एक प्लस के अंदर पाई स्क्वायर बटा 16 पड़ा ही है और बाहर की तरफ मल्टीप्लाई हो रही है 2 से, तो अपने को मिल गया 9 और एक 10, 10 से बन गया 10 से पहले कैंसिल आउट हो गया, 2 से गया 8 और 8 से 10 गया तो अपने को ऊपर मिल रहा है 5 पाई स्क्वायर बटा 4। ओके ओके, अगर मैंने पाई बाय 2 डाल दिया तो फिर क्या देखेगा 2 टाइम्स, अगर मैंने पाई बाय 2 डाल दिया तो ये बन जाएगा पाई बाय 4 का स्क्वायर माने पाई स्क्वायर बटा 16 प्लस एक और पाई स्क्वायर बटा 16 मिला करके पाई स्क्वायर बाई 8 माने ये पाई स्क्वायर बाई 4 ही दिख रहा है। तो अब मेरे को क्या क्या समझ में आ रहा है, मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मेरे पास में अपर लिमिट के लिए 3 ऑप्शन है, पाई स्क्वायर बाई 4, 5 पाई स्क्वायर बाई 4 और पाई स्क्वायर बाई 4 दोबारा से। आपको पता है मिनिमम तो पाई स्क्वायर बटा 8 है, मैक्सिमम के लिए तीनों ऑप्शन में सबसे बड़ा क्या है, 5 पाई स्क्वायर बाई 4। तो कहने का मतलब ये कि लीस्ट वैल्यू क्या है, लीस्ट वैल्यू तो ये आ चुकी थी पहले से ही, वो थी पाई स्क्वायर बाई 8 और हाईएस्ट वैल्यू अगर माने ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात करी जाए तो वो कितनी है, पाई स्क्वायर बाई माने 5 पाई स्क्वायर बाई 4, ढंग से लिख देते हैं 5 पाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो अब लीस्ट और ग्रेटेस्ट की बात अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेते हैं कि हमारे पास में लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू ऐसे ऐसे आई है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ध्यान रखना माइनस पाई बाय 2 रखने पे आई है। बहुत अच्छा और क्लासिक क्वेश्चन है, अभी से रेंज के क्वेश्चन आपने जमाने अगर चालू कर दिए तो फिर आप बल्ले बल्ले हैं, आपके आपको पता नहीं। ठीक है, तो फिलहाल इसके बाद में अगर आपको पता है तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर करके प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, मतलब आप चाहे तो उसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू डाल सकते हैं। अच्छा, और उसमें क्या है कि अगर आप उसकी वैल्यू डालते हैं, जैसे आपने मान लो सबको कंप्लीटली उसमें बदल दिया, तो फिर आपको x की जगह पर टेंडिंग माइनस इनफिनिट और प्लस इनफिनिट रखना पड़ेगा tan इनवर्स x में, याद रखना, क्योंकि इसके क्रिटिकल पॉइंट तो आपने 0 रख दिया, माइनस पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2 रख दिया। ठीक है, लेकिन अगर बाय द उसमें देखा जाए तो हमारे पास में उसमें कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा। आप रखना चाहो तो 0 रख देना, माइनस इनफिनिट और प्लस इनफिनिट रखना tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x के होल स्क्वायर में। ठीक है, ये तो हुआ हमारा फंक्शन क्या, रेंज का बात। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी 2। उम्मीद है ये बात पकड़ में आई होगी कि कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स का सम अपने आप में पाई बाय 2 देता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नेक्स्ट पे बात करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी। बहुत मस्त मस्त प्रॉपर्टी है इसमें और प्रॉपर्टीज पे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं लगभग सभी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए। ठीक है, मैं यहाँ पे आगे ले जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने आप में पीरियडिक है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने आप में नॉन पीरियडिक होता है। और मैंने आपको बताया था कि अक्सर जब भी एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन जाए तो जो अंदर दिया हुआ फंक्शन होता है वो अपना नेचर मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम केसेस में वही अपना नेचर देता, तो ये अपने आप में एक नॉन पीरियडिक फंक्शन होगा। माने इससे जो भी आंसर आएगा वो नॉन पीरियडिक होगा, माने इसका ग्राफ जब भी बनेगा एक ही बार बनेगा। कहानी पकड़ में, कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि अगर जैसे मान लीजिए साइन में साइन इनवर्स x है और दूसरी तरफ से आपके पास में साइन इनवर्स में साइन x है, इन दोनों में बहुत फर्क है ग्राफिकली। अंदर अगर देखा जाए तो इनवर्स फंक्शन अपने आप में नॉन पीरियडिक फंक्शन है, अंदर का फंक्शन अगर नॉन पीरियडिक तो आंसर भी नॉन पीरियडिक होगा।
नॉन पीरियडिक होगा तो जैसा भी इसका ग्राफ बनेगा ना वो हर बार एक ही बार बनेगा, बार बार रिपीट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ क्या चक्कर है, अंदर साइन इनवर्स है जो कि पीरियडिक है। अगर ये पीरियडिक है तो ये बार बार खुद को रिपीट करेगा। हाँ, एक बात तो यहाँ से पकड़ में आई कि रिपीटिंग ग्राफ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन वो वाला जब भी बनेगा एक ही बार बनेगा। तो इन दोनों की पोजीशन भी अनलॉक, दो दो तरफ सोच के चलना है, इसमें कहीं भी तुक्का मत मारना। याद रखना जब भी अंदर इनवर्स है नॉन पीरियडिक बनेगा। अच्छा, ये जो अंदर इनवर्स है वो तो प्रॉपर्टी 3 है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ये जो है ना ये प्रॉपर्टी 5 बनेगी हमारी, ठीक है, वो हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। पहले यहाँ तक पढ़ लेते हैं ना, पहले आगे चलते हैं। क्या है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी बात कर लेते हैं। एक्चुअल में क्या है, जब भी किसी भी फंक्शन के अंदर ट्रिगो फंक्शन में उसका इनवर्स फंक्शन होता है तो अक्सर मतलब अभी हमेशा आंसर x होता है। जैसे साइन में साइन इनवर्स x किया, आंसर x आएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, अंदर जो x आप भेज रहे हैं इनवर्स में, याद रखना क्योंकि आप साइन इनवर्स के अंदर भेज रहे हैं तो उसे -1 से 1 में होना पड़ेगा। आपके सबके साथ होता है। हाँ, cos में cos इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है। लेकिन डोमेन का ध्यान रखना, tan में tan इनवर्स x वो भी x होता है। डोमेन x बिलोंग्स टू R क्योंकि tan इनवर्स x का डोमेन R होता है। cot में cot इनवर्स x इसका भी आंसर x और वो भी x बिलोंग्स टू R के लिए। अगर बाय द वे हम लोग बात करें sec में sec इनवर्स x या cosec में cosec इनवर्स x तो सबका आंसर अपने आप में x है, लेकिन कहां के लिए, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। आराम से इसे कॉपी करें, ठीक है। सबसे पहले प्रॉपर्टी 3 बहुत काम की प्रॉपर्टी है, आगे चलेंगे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात ही बता दूं, है ना, कि ये जो भी y इक्वल टू x आपके सामने बन रहा है ना, इसमें ये डोमेन देने का बड़ा शानदार पर्पज है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने y इज इक्वल टू sin इनवर्स x लिखा, ठीक है, मैंने आपके सामने sin इनवर्स x लिखा, ठीक है। तो आंसर आया x और मैंने बोला x अपने आप में -1 से 1 में। लेकिन आपने ध्यान से देखा मैंने एक तरह से y इज इक्वल टू x लिख डाला, लेकिन y इक्वल टू x भी कहां से कहां है, जब x -1 से 1 में। लेकिन है तो ना y इक्वल टू x, हाँ y इक्वल टू x। अगर y और x आपस में बराबर हैं तो फिर y भी अपने आप में -1 से 1 होगा। माने ये जो भी ग्राफ होगा ना वो अपने आप में -1 से 1 यूं फैला होगा और -1 से 1 की हाइट में होगा। माने ये जो y इक्वल टू x बनेगा ना ये पूरा y इक्वल टू x नहीं बनेगा, क्वारंटाइन ग्राफ बनेगा। कहने का मतलब ये कि हमको पता होगा यहाँ पे x की वैल्यू 1, यहाँ पे x की वैल्यू -1, ठीक है, और यहाँ पर y की वैल्यू 1 और यहाँ पे y की वैल्यू -1 है। y की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 1, यहाँ पे x की वैल्यू -1। और जो भी आपका ग्राफ बनेगा वो हमेशा इस चौकटे के अंदर बनेगा। किस चौकटे के अंदर, इस चौकटे के अंदर बनेगा। मतलब आप अगर भाई तो इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो ये वो y इक्वल टू x है जो सिर्फ -1 से 1 यो और -1 से 1 यो के बीच के अंदर ही आएगा। माने अगर आप इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो सिर्फ इतना सा ग्राफ बनेगा, नॉट ये पूरा पूरा। ओके, ये इतना ही बनेगा, हाँ इतना ही बनेगा। ये किस लिए, क्योंकि इसमें आपने x को बाउंड कर दिया ना -1 से 1 के बीच, सही है। और अगर भाई तो इसकी बात करते हैं tan में tan इनवर्स x, तो मैंने कहा आपको यहाँ तो पता चल रहा है ना y इज इक्वल टू tan में tan इनवर्स x इज इक्वल टू में x आ रहा है, तो हमारे को ये पता है कि tan इनवर्स x का डोमेन x बिलोंग्स टू R है और y और x आपस में बराबर है, तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू भी R भी होगा। इसका मतलब जब भी y इक्वल टू x का ग्राफ बनेगा थ्रू आउट बनेगा पूरा, क्योंकि विड्थ भी R और ऐसे मतलब ऐसे विड्थ भी R है और इसकी हाइट भी R है, पूरा फैला हुआ y इक्वल टू x बनेगा। और सर इधर क्या होगा, मैंने कहा अगर बाय द वे आप इसके ग्राफ की चर्चा करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये कह रहा है 1 और -1 में नहीं आएगा, 1 के बाहर रहेगा, -1 के इधर रहेगा। तो कहना मतलब अब की बार क्या होगा, वही चौकटा बनेगा, ठीक है। ये 1 होगा, ये -1, ये अपने आप में y की वैल्यू -1 और ये y की वैल्यू +1, और जो भी ग्राफ बनेगा वो इसके बाहर बार बनेगा। अच्छा, मतलब तीनों के y इक्वल टू x में फर्क है। हाँ, तीनों के y इक्वल टू x में फर्क है। मतलब इसमें कैसे कैसे अभी बताता हूँ। पहले आप यहाँ तक की बात तो समझ गए ना, पहले आपको ये समझ में आ गया ना, आप यहाँ तक और कॉपी कर लेना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक एक चीज को समझना है इसकी, ठीक है, ताकि अपने को पता रहे कि ये कैसे हुआ और इनमें क्या फर्क है, हमारी इस पूरी कहानी में कहाँ फर्क है, ठीक है। तो है सारे y इक्वल टू x, माने सबकी वैल्यू x आती है, साइन में साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्लस एंड माइनस, ठीक है। डोमेन के अंदर आ रहा है तो एज इट इज बाहर आएगा, नो नीड टू वरी। ओके, अगर भाई आपको मेरी बात समझ में आ गई तो हम लोग बात कर रहे हैं जो भी वो t में t इनवर्स x के बारे में बात कर रहे हैं। रेडी, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, सारे एक साइड में करते हैं। अब पहले दो पे बताता हूँ। पहले दो क्यों, क्योंकि ये दो ऐसे हैं जो हमारे को पता चल गया कि फर्स्ट टू ऐसे हैं जिनमें x जो है वो -1 से 1 है,
तो मैंने बताया ना, जैसे x अगर -1 से 1 में है तो ऑब्वियस बात है y भी -1 से 1 में होगा। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा ना वो अपने आप में -1 से 1 इस चौकटे में बनेगा और इतना सही बनेगा, दैट्स इट। अगला, अगले दो की बात करता हूँ, अगले दो की बात करता हूँ। तो ये दो, इनमें x बिलोंग्स टू r है तो ऑब्वियस सी बात है y बिलोंग्स टू भी r होगा। इसका मतलब y बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, माने x भी पूरा r, y भी पूरा r, माने फुल y इक्वल टू x बनेगा, फुल फ्लैट z। अच्छा, अब यही बात अगर भाई मैं आपको अगले दो के बारे में बताऊं तो मैं आपको अगले दो के बारे में इतना बता सकता हूं कि mod x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब x अपने आप में 1 से बड़ा या -1 से छोटा, ऐसे ही तो होगा। तो ऐसा होगा तो फिर हमारे को पता है जो भी ग्राफ बनेगा वो 1 के इधर बनेगा और इधर -1 के इधर बनेगा। सिमिलरली y इक्वल टू 1 के ऊपर बनेगा, y इक्वल टू -1 के नीचे बनेगा ना, बीच में ग्राफ नहीं बनेगा। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले अगले दो के लिए बीच में खोपचा छोड़ करके इधर और उधर चला जाएगा। ओके, यहां तक की बात और हो गई। अब हमने एक तरह से ये तो समझ लिया कि जब भी t में t इनवर्स x आएगा आंसर x आएगा और एक ही बार ग्राफ बनेगा, लेकिन वो भी बेचारा इस तरह का जैसे मैंने दिखाया। अच्छा, मैंने आपको ये भी बोला कि इररेस्पेक्टिव ऑफ प्लस एंड माइनस x हमेशा एज इट इज बाहर आता है। इसका मतलब भी बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि जैसे cos में cos इनवर्स -√3/2 है, तो -√3/2 का मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो माइनस में जैसे 1.71 डिवाइड बाय 2 ऑलमोस्ट जो आएगा 0.85 आएगा। ऑलमोस्ट कितना, ऑलमोस्ट 0.85, वो भी नेगेटिव में। तो ये तो अपने आप में डोमेन में आता है -1 से 1 में। हाँ, -1 से 1 में आता है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, दैट्स इट। इसका मतलब ये, इसका आंसर -√3/2 है। इतना सिंपल है। अब जैसे सोचो अगर भाई देखो कॉसेक में ये लिख दिया जाए, ठीक है, तो आपको पता ना जब कॉसेक एक्स की अगर हम चर्चा करते हैं ना, तो कॉसेक इनवर्स एक्स की अगर हम चर्चा करते हैं तो आंसर जो भी होगा वो या तो 1 से बड़ा होना चाहिए, एक्स को या तो 1 से बड़ा होना चाहिए, -1 से छोटा होना चाहिए। तो आप जानते हैं हाफ जो है, हाफ अपने आप में 1 से बड़ा नहीं होता। हाफ 1 से बड़ा कहां है, जो भी हमारा अंदर जो भी बैठा हो ना वो डोमेन में आना चाहिए, बस दैट्स इट। क्योंकि ये डोमेन में नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर कुछ भी नहीं है, इसका आंसर इज 5, दैट्स इट। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, हमारे पास में संभावना ही नहीं है। अच्छा, जैसे साइन में साइन इनवर्स 2 आ गया। अब हम जानते हैं साइन इनवर्स होने का मतलब अंदर जो भी बैठेगा वो -1 से 1 में होना चाहिए। क्या आपके लिए 2 अपने आप में -1 से 1 में है? नहीं, तो आंसर क्या लगाऊं, 5। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं। साइन ऑफ साइन इनवर्स हाफ, बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ। साइन ऑफ साइन इनवर्स हाफ कितना? बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर सबके हाफ आ रहा है, बढ़िया। चलो अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं। अब मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में दिया tan ऑफ tan इनवर्स हाफ, बताओ आंसर आएगा या अनडिफाइंड होगा? हाँ भाई, आंसर आएगा या अनडिफाइंड होगा? क्या कहते हो आप? नहीं आएगा? सोचो जरा जल्दी से। tan इनवर्स x है ना अपना, अगर tan इनवर्स x हो तो भाई लोगों को क्या लगता है, मैंने क्या बोला था कि tan इनवर्स x में x बिलोंग्स टू r होता है। r मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में सब चलेगा, सब खा पी करके, ये तो कंकड़ पत्थर सब खा ले, हाफ एज इट इज, ठीक है। अच्छा, और सर अगर ये 10 में tan इनवर्स 2 होता तो? मैंने कहा आप बताओ, मैं क्या पूछूं, मेरे से क्या पूछ रहे हो आप, अपने आप से पूछो, फटाफट बताओ। मैं अभी बोला क्या, tan इनवर्स x में x के नाम पे क्या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सब चलेगा। अगर सब चलेगा तो फिर 2 भी चलेगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 2 आएगी। हाँ, लेकिन सर साइन इनवर्स में तो नहीं आ रही। अरे साइन इनवर्स की बेचारी की इतनी सी बेचारी की जिंदगी -1 से 1 के बीच, कहां tan इनवर्स से कल्पना कर रहे हो इससे मिलाने की। ओके, गोट इट, ठीक है। अब एक और बात बताता हूं, है ना, आगे बढ़ने से पहले एक बढ़िया सी बात बताता हूं, एक फटाफट से एक रिमार्क नोट करो, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। इफ इज गिवन, ठीक है, जहां पर x अपने आप में -1 से 1 में, y अपने आप में -1 से 1 में, देन तुरंत समझ जाना कि x और y बराबर है। क्या? हाँ, अरे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू में पाई बाय 2 आ रहा है, कब तभी बराबर होता है, ये दोनों का सम अपने आप में पाई बाय 2 तभी देता है साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का, जब दोनों में सेम x हो। क्या ये बात tan और cot के लिए भी सही? अरे बिल्कुल 100%। ये तो एक इसलिए बताया जाता ताकि अपने को पता रहे। कई बार क्या होगा ना, क्वेश्चन देने वाला आपको क्या करेगा, ऐसे साइन इनवर्स में कुछ भी डाल देगा और कॉस इनवर्स में कुछ भी डाल देगा, आपको दो अलग अलग चीजें दिखेंगी और सामने बोल देगा पाई बाय 2, तो तुरंत समझ आना ये दोनों सेम है। लेकिन डोमेन में x भी अपने आप में -1 से 1 में होना चाहिए और y भी -1 से 1 में होना चाहिए, ठीक है।
इस पे मेंस ने एक अच्छा क्वेश्चन दिया, दिखाता हूं भाई, ठीक है। मेंस ने एक क्वेश्चन दिया, ये वाला क्वेश्चन में दिया, साइन इनवर्स के अंदर एक सीरीज डाल दी प्लस कॉस इनवर्स में एक दूसरी सीरीज डाल दी और कहता है पाई बाय 2 है। कहता है उसमें भी आंसर जीरो मत देना, नहीं तो कई लोगों को लगा जीरो डाल दो क्वेश्चन फिनिश, चेक भी नहीं करते, ठीक है। सबको पता है जीरो डालते पूरी सीरीज जीरो होगी, इधर भी जीरो होगी, तो कॉस इनवर्स जीरो प्लस साइन इनवर्स जीरो, वैसे पाई बाय 2 आना, तो उसने साफ मना कर दिया ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप बताओ कोई एक्स की वैल्यू अगर कोई और आ रही है तो, नहीं तो 5 डालो और चलो। तो हमने क्या करना था, हमको ये समझ में आ गया कि भाई ये दोनों बराबर है। अभी भी रिमार्क में हमने सीखा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 देता है, लेकिन कब देता है, अगर पाई बाय 2 देता है तो इसका मतलब एक्स और वाई सेम है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई पाई बाय 2 कब देता है, जब एक्स और वाई सेम है। इसका मतलब हमने सबसे पहले इस एक्स भैया को कहा आप आ जाओ इधर, है ना। जैसे ही आए दूसरे वाले को बुला लिया, आप भी इधर आ जाओ। दोनों को ध्यान से देखने में पता चलता है अरे ये तो इनफिनिट तक जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि हर बार इससे इसमें जाते समय पर माइनस एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई हुई, फिर माइनस एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। इस इधर भी ऐसा ही देखो चक्कर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई करके ये आता है, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 से और मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। तो अपने को पता चल गया कि हर बार ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें हर बार सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है और अगली सीरीज जा रही है और इनफिनिट तक जा रही है। और सेम नंबर से मल्टीप्लाई माने सेम अगर बाय द वे रेशियो बना रहे तो हम कहते हैं कि ये तो जीपी है। अरे ये तो जीपी है, हाँ ये तो इनफिनिट जीपी है। और इनफिनिट जीपी का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ए बोले तो फर्स्ट टर्म, आर बोले तो जिससे मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ का आर तो ये रहा और इस जगह का आर ये रहा, तो उठा लेते हैं a अपॉन 1 माइनस आर करते हैं। a कौन है भाई, a है हमारा x, और नीचे 1 माइनस आर करते 1 प्लस एक्स बाई 2 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं भाई, क्या करना है एलसीएम ही तो लेना है, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2x अब 2 प्लस एक्स हो गया। अब 2 से 2 काट मत देना आप, ठीक है। अब इधर वाले पे दिमाग लगा, इधर भी a अपॉन 1 माइनस आर करा, a की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 1 माइनस आर करते इतना आ गया, ऊपर करा ये बन गया। अच्छा अब देखो साहब, इस पूरे की वैल्यू आ गई इतनी, ठीक है, और इस पूरे की वैल्यू आ गई इतनी, तो हमारे को बदल के ये दोनों तो बराबर होंगे तभी पाई बाय 2 देगा, नहीं तो देगा ही नहीं। तो इसका मतलब हमने दोनों को बुलाया भाई तुम दोनों बराबर हो, ठीक है, इक्वल कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करना था कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ये बन गया। सबको पता है 2x क्यूब 2x क्यूब उड़ा दो, एक तरफ ले चलो तो आपको पता चलेगा x स्क्वायर माइनस x, माने x कॉमन आ जाएगा, x इनटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको देखते ही समझ में आता है दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन जीरो, माने या तो इस x ने जीरो दिया है या इस भैया से जीरो दिलवाया, सही है। और अगर इससे जीरो दिलवाए तो पक्की बात है कि मेरे को क्या समझ में आया, इससे मेरे को ये समझ में आया कि x की वैल्यू या तो जीरो है या फिर x की वैल्यू 1 आ रही है, और जीरो तो मना करवाया था, तो इसलिए x इज इक्वल टू 1 इज द राइट आंसर। क्या आप ये बात समझ गए? ओके, अब आप में से कईयों को समझ में आया मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, तो बनता है भाई डुएबल जॉब है। तो इस पूरी कहानी में प्रॉपर्टीज के साथ टक्कर देने के लिए रिमार्क्स है, रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह की जल्दबाजी में मत रहिएगा, बहुत अच्छे रिमार्क्स हैं इसमें, ठीक है, बड़े ही धैर्य के साथ इसमें आगे बढ़ते हैं। इसका एक और मैं आपको दे देता हूं ताकि आप में से कोई भी अपना आंसर कोट करे और बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस नहीं अभी करते हैं, अभी अभी तैयार है आप लोग? ओके, जरा ध्यान से देखना, बताइए साहब इसका आंसर बोलो। हाँ इसका आंसर बता दो। एक में साइन इनवर्स 3 प्लस एक्स है, प्लस में कॉस इनवर्स 3 प्लस एक्स है, और दूसरे वाले में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है। दिख रहा है आपको ये और ये? बताओ आंसर क्या है? क्या 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 बोल रहे हो? 2 पाई? नहीं पाई, पाई आंसर है। अच्छा चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ पाई है, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक और बात पूछता हूँ, है ना। अब आप में से कई लोगों को लग रहा होगा मेरा आंसर हमको, अच्छा चलो ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि आपने ये तो सुना था ना मेरे से कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 देता है, हाँ देता है, लेकिन साथ में मैंने कुछ और भी बोला था, अगर अगर x कहां से कहां में हो, -1 से 1, सुना था ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये तो अपना आंसर पाई बाय 2 दे देगा, पाई बाय 2 कब, अगर x अपने आप में कहां से कहां में हो, -1 से 1 में। तो मैं यहां लिख देता हूं इसमें x कहां से कहां में, -1 से 1 में, तो पाई बाय 2 देगा, ठीक है। अच्छा अब जरा इसको छोड़ करके जरा पास वाले पे नजर डालो, ये अपने आप में पाई बाय 2 कब देगा, ये अपने आप में पाई बाय 2 देगा अगर, अगर क्या हो जाए भाई, अगर जो 3 प्लस एक्स है वो भी अपने आप में 1 और -1 के बीच हो, यही ना। अगर 3 प्लस एक्स ऐसा होगा तो अपन एक काम करते हैं, एक्स को छोड़ते हैं, 3 को उधर रवाना करते हैं, -2 और ये -4 हो गया। अब ध्यान से सोचना, जो इस ब्रैकेट के पास वाला एक्स है वही दूसरे वाले ब्रैकेट के पास में कोई दूसरी दुनिया का एक्स नहीं है, वही एक्स है। एक एक्स कहता है कि वो रहना चाहता है -4 से -2 में, और दूसरा एक्स कहता है वो -1 से 1 के बीच में रहना चाहता है।
नंबर लाइन पे सही तो बिठाया ना मैंने। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई देखो, इससे जब π/2 दिलवाना है तो उसे -1 से 1 में होना है, इससे अगर π/2 दिलवाना है तो उसे -4 से -2 में। हम तो दोनों से π/2 दिलवा रहे थे ना भाई, पाई बोला था ना, तो इसका मतलब इसने भी π/2 दिया, इसने π/2 दिया, तो कॉमन x पे तो आओ, वहां से इसको भी π/2 दिलवा देंगे, इसको भी π/2 दिलवा देंगे। लेकिन हमें पता चल रहा है कि यहाँ तो x का कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं है, एक इधर पढ़ रहा है एक इधर पढ़ रहा है, माने x = 5। कोई कॉमन आंसर आया ही नहीं, इंटरसेक्शन हुआ ही नहीं कहीं। अगर x की कोई वैल्यू नहीं आई मेरे हाथ में तो इसका आंसर भी 5, कुछ नहीं, कोई आंसर नहीं इसका। याद रखना, इसका आंसर इज 5, दैट्स इट, नॉट पाई। बड़ा क्लोज था वैसे, कुछ ज्यादा नहीं, बीच में से एक 5 की स्पेलिंग क्या होती होगी, ठीक है ना, वो जो भी होती है, ठीक है, उसमें से शायद एक एच हटाना था, ठीक है, पाई में एक एच लगाना था उल्टा, है ना, हाँ, पी आई की जगह PHI बोलना था। अरे सर, एच की मिस्टेक है, मैं लिखा तो सही था उधर, ठीक है। चलो अच्छा, अगले पे चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, एक्चुअल में क्या है, बड़े बड़े लोगों को भी गड़बड़ा देता है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, अक्सर इस तरह के अपने से भी गड़बड़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन, इस तरह की इक्वेशंस भी आती है भाई, इस दोनों की वैल्यू अगर 2/3 तो इन दोनों की वैल्यू बताओ क्या होगी। अब देखिए, इस पे हमारी बात ऑलरेडी हो चुकी है कि sin इनवर्स x कितना होता है, π/2 - cos इनवर्स x होता है, याद है ना। ऐसे ही तो मैं एक काम करता हूँ, इस sin इनवर्स x की जगह लिख देता हूँ π/2 - cos इनवर्स x, इसकी जगह लिख देता हूँ π/2 - cos इनवर्स y, लिख दूं। अच्छा, फिर आपको पता होगा, मैं ये दोनों को जोड़ के पाई लिख देता हूँ और अंदर लिख देता हूँ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, लिख दूं। और अगर जैसे मैंने लिखा, आपको शायद पता होगा कि इसकी वैल्यू तो गिवन है 2/3, आंसर आपको पता ही है, मैं एक सेकंड भी वेट नहीं करूंगा और मैं दौड़ूंगा आगे, ठीक है। चलो अब अगला, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मैं इसमें सिर्फ आपको हिंट कर रहा हूं, अपने को पता है कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y वाला फंडा लगेगा, प्लस cos इनवर्स y, सॉरी, है ना, और π/2 गिवन है, दिख रहा है π/2 तो गिवन है, इसका मतलब समझ में आता है कि x और y बराबर है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो पहली लाइन में x² - 2x + 1 को इक्वेट करते हैं हम लोग, x² - x से x² उड़ा दो, तो ये अपने आप में x को अगर उधर बनाए तो x = 1 आ रहा है, काम खत्म, x की वैल्यू 1 आ रही है। लेकिन इसको रोको रोको, आप इससे अपना आंसर इतनी जल्दी कोट मत करो। आप साथ में ये भी देखो कि पहली चीज साइन इनवर्स को जीना है तो उसे x² - 2x + 1, 2x + 1 को उठा करके 1 और -1 के बीच में रखना पड़ेगा, एक। दूसरी बात, cos इनवर्स को अगर जीना है तो उसके लिए x² - x भी -1 से 1 में होना पड़ेगा। बस मैंने अपने को हिंट दे दिया आपको, है ना। अब ये 1 रखने पर ये 1 उठा करके इस इनइक्वालिटी में रखो, इससे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा सोचो, इससे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा सोचो, अगर दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है फिर ही सही है, ठीक है ना। याद रखना, डोमेन बहुत जरूरी है, x जो साइन इनवर्स में बैठा के ला रहे हैं वो -1 से 1 में फिट होना चाहिए आपके आंसर पे, ठीक है ना। ठीक, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार वाला, देखिएगा बड़ा मजा आएगा इस तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि नॉर्मली अच्छे जगह पे यही क्वेश्चन मिलेंगे, पेपर वगैरह के अंदर भी इस तरह से होगा। क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि y = में fx is identical to 9x, इसे 8x कर लेता हूँ थोड़ी सी देर के लिए ना, ताकि मैं थोड़ा क्वेश्चन में अलग ही फील पे चला जाऊंगा, ठीक है। हाँ भाई, अब क्वेश्चन में दिया हुआ जा रहा है fx = में इतना। आप में से सभी लोगों को याद होगा कि साइन में sin इनवर्स x x देता है, tan में tan इनवर्स x x देता है। तो अगर बाय द वे कोई भी नॉर्मल आदमी ये सोचेगा कि y = में sin इनवर्स 2x प्लस में sec इनवर्स 3x प्लस में tan इनवर्स 3x दिया हुआ है, तो 100% है कि वो सोचेगा यहाँ 2x मिलेगा, यहाँ 3x मिलेगा और वो यहाँ पे 3x मिलेगा, माने y = 8x बनेगा और आइडेंटिकल होगा। वो सही सोच रहा है, यहां तक कोई गलती नहीं है। लेकिन आगे भी तो बात है, ये x कब देता है, जब अंदर जो बैठा हुआ x है वो -1 से 1 में हो। तो कल को ये 2x है, ये 2x कब देगा, जब 2x अपने आप में -1 से 1 में हो। इसका मतलब x की वैल्यू हाफ और -हाफ के बीच में होनी चाहिए मेरे दोस्त। अच्छा, और सेकंड वर्स कब देता है, जब आपका अंदर का ये जो बैठा हुआ 3x है ना, ये 3x अपने आप में माने mod 3x 1 से बड़ा हो, माने 3x जो है वो या तो 1 से बड़ा हो या -1 से छोटा हो। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इट विल गिव 3x इफ, ठीक है, ये अपने आप में 3x कब देगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ, इसके लिए लिखूंगा इफ mod 3x जो होगा वो 1 से बड़ा हो तो दे देगा, माने sec इनवर्स 3x = 3x गिवन होगा मतलब मिलेगा, ठीक है। लेकिन कब मिलेगा, जब mod 3x will be greater than equal to 1। इसका मतलब 3 को बाहर निकाल लेता हूँ, 3 mod x is greater than equal to 1, इसको उधर भेज देता हूँ, तो mod x is greater than equal to 1/3। अब mod
mod x is greater than equal to 1/3 का मतलब घोड़ा घास खाएगा 1/3 के भार की, क्योंकि mod x माने घोड़ा, घोड़ा 1/3 के भार की घास खाएगा, इसका मतलब ये कि 1/3 से लेकर के इन्फिनिट की खाएगा, और उधर उधर -1/3 के भार की खाएगा, तो कहां से कहां तक की खाएगा, माइनस इन्फिनिट से लेकर के -1/3 तक की खाएगा। इसने ये बोला माने sec इनवर्स, sec में sec इनवर्स 3x इज इक्वल टू 3x होगा अगर x की वैल्यू -∞ टू -1/3 यूनियन 1/3 टू इन्फिनिट। और ये सर ये tan इनवर्स का क्या रोल है, मैंने कहा tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू 3x देगा अगर 3x बिलोंग्स टू R हो, माने ये तो खुशियां ही खुशियां वाले गेम में खेलते हैं। ओके इसका मतलब x बिलोंग्स टू R हो, हाँ x बिलोंग्स टू R हो, मैंने कहा खुशियां ही खुशियां, खुशियां ही खुशियां, लेकिन फाइनली तीनों का तो अलग अलग x है, क्या चलेगा सर, मैंने कहा हाँ अब आया आप क्वेश्चन पे। अब फाइनली आपको ये सोचना पड़ेगा कि नहीं साहब एक कॉमन x ऐसा होना चाहिए जिसपे ये भी 2x दे दे, वो भी 3x दे दे, वो भी 3x दे दे, तब हम 8x बोलेंगे, अभी नहीं बोल रहे भाई, तीनों ने अपनी अपनी बात रखी है। अब फर्स्ट राउंड की मीटिंग हो रही है, -½ से +½ के बीच में पहली पार्टी रहना चाहती है, खुशी खुशी रहे, लीजिए साहब। अब दूसरी बात करते हैं, अब बात करते हैं 1/3। 1/3 कहाँ होता है, अरे 1/2 से छोटा होता है तो पहले ही पढ़ता होगा ना, तो 1/3 टू इन्फिनिट पीछे चले जाते हैं। दूसरी पार्टी ने कहा नहीं साहब हम तो -1/3 से -∞ रहेंगे, फिर पीछे चलो, हमको पता चला कि हमारा जो x है, ठीक है ना, वो अपने आप में -½ से -1/3 फिर 1/3 से ½ तक रहना चाहता है। तीसरी पार्टी तो x बिलोंग्स टू R है, तो वो तो अपनी खुशी में ही मस्त है, तो फाइनली हमारे लिए हम कहेंगे कि ये 8x है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या बोलूंगा, गिवन फंक्शन इज y इज इक्वल टू 8x कब, इफ x बिलोंग्स टू अपने आप में कहां से कहां तक हो, -1/2 टू -1/3 यूनियन 1/3 टू 1/2 हो। इसका मतलब और किसी का तो राज खुला नहीं खुला, लेकिन x के राज खुल गए कि x बी ऑप्शन सही हो गया और ये वाला गलत हो गया। अब बात उठी, मैंने तो चेंज करा था y इक्वल टू 9x की जगह y इक्वल टू 8x करा था, और सर y इक्वल टू 8x आ रहा है, क्या ये y इक्वल टू 8x और ऊपर अपना मतलब क्वेश्चन वाला y इक्वल टू 8x सेम है, आइडेंटिकल है। मैंने कहा था आइडेंटिकल फंक्शन तब होता है जब उन दोनों का डोमेन सेम हो। आपको अगर किसी ने y इक्वल टू 8x दे रखा है, तो y इक्वल टू 8x में जो डोमेन है वो x बिलोंग्स टू R है, जबकि इसका डोमेन -½ से -1/3 और फिर 1/3 से 1/2 है। क्या दोनों का डोमेन सेम है, नहीं, ये फंक्शन और वो फंक्शन का डोमेन बहुत डिफरेंट है, तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज नॉट आइडेंटिकल, ठीक है, इज नॉट आइडेंटिकल, इट इज नॉट आइडेंटिकल टू नॉर्मल y इक्वल टू 8x। जो दुनिया में y इक्वल टू 8x मिलता है वो तो ऐसा मिलता है पूरा R में फैला हुआ, और ये बेचारा टुकड़ों टुकड़ों में जी रहा है, -½ से लेकर के -1/3 फिर 1/2 से 1/3, बस इतने में तो जी रहा है। ये तो ऐसे मिलेगा, इसका ग्राफ एक दूसरे पे ओवरलैप थोड़ी ना हुआ, ये तो कह रहा है बस मैं इतना से चलूंगा, आपको दिखेगा भी नहीं, बेचारा इतना छोटा होगा, बस मैं इतना से ले लेता हूँ और ½ से लेकर के 1/3 और ले लूंगा, बस दैट्स इट। ये जो ब्लू ब्लू शाइन है ना, बस मेरा इतने में काम चल जाएगा। तो क्या ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को ओवरलैप करें, नहीं, थोड़ा थोड़ा ओवरलैप, मतलब पूरा नहीं करा, इसका मतलब नॉट आइडेंटिकल। अच्छा, तो इसका मतलब ए ऑप्शन भी गलत हो गया, अगर 8x होता तब भी, 9x पे तो वैसे ही गलत हो जाता। चलो सर सी ऑप्शन के बारे में बात करें, हाँ बिल्कुल अभी इस पे भी बात करते हैं। यहां तक की बात मेरे दादा के पकड़ में आ गई कि gx इज इक्वल टू में sin इनवर्स x जो है वो अपने आप में d कह रहा है कि gx इज इक्वल टू में sin इनवर्स x अपने आप में इस डोमेन में डिफाइंड है या नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि sin इनवर्स x इस डोमेन में डिफाइंड है और है या नहीं है। हम ये जानते हैं कि sin इनवर्स x को कहां से कहां तक की वैल्यू में डिफाइंड होना पसंद है, -1 से 1, -1 से 1 के बीच की किसी भी वैल्यू पर ये डिफाइंड हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो -1/3 -1/2 टू -1/3 यूनियन 1/3 टू 1/2 भी जो दे रखा है, क्या ये -1 से 1 के बीच में आता है या नहीं आता, इज इट समवेयर इन बिटवीन -1 टू 1 और नॉट। तो आंसर है हाँ, ये -1 से 1 में आता है। कैसे 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 सर, देखो -1 से 1 का आपके लिए लाइन बनाता हूं, ये -1 से 1, ये -1 और ये अपना 1 +1, -1 से 1 के बीच में पहला पैच रख रहा हूं, ठीक है, यहां कहीं पड़ेगा -½ और यहां कहीं पड़ेगा -1/3। क्या -1 से 1 के बीच में आया, आया।
क्या हाफ को आपको पता है 1/3 यहाँ कहीं पड़ेगा और उसके बाद में हाफ पड़ेगा, तो आप क्या बताइए सेकंड पैक जो है वो भी इसमें आया या नहीं आया? आया। और -1 से 1 के बीच में एक जरा सा भी जगह मिल गई ना तो साइन इनवर्स एक डिफाइंड हो जाएगी। और यहाँ तो हमने इंटरवल दिए दो, तो साइन इनवर्स एक डिफाइंड होगा या नहीं होगा? होगा। यस, कंप्लीटली। कहने का मतलब इस डोमेन में डिफाइंड होगा, मतलब हमारे को कोई लेना देना नहीं है पूरा -1 से 1 में, बाकी बचा हुआ हिस्सा का है। क्यों? क्योंकि इसमें डिफाइंड होगा या नहीं पूछा था, तो हमने कहा हाँ होगा। ओके, तो मतलब डी ऑप्शन सही है। यस, एग्जैक्टली सही है। तो आई एक्सपेक्ट कि आई हैव गिवन इनफ और आई कैन से सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने इसमें काफी कोशिश करी, इवन इसमें थोड़ा चेंज भी करा। तो आप में से सभी लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि पेपर में अक्सर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहे और अक्सर हम लोग इसमें धक्का खा लेते हैं। तो हमारे को इस तरह की चीजों की हैबिट होनी चाहिए, प्लीज, है ना। मैं थोड़ी मेहनत ज्यादा कर रहा हूँ, मैंने आप में से कई लोगों को बताया भी था कि हम थोड़े ज्यादा क्वेश्चन करेंगे और हम इस बार फोड़ के रहेंगे। मैं अपनी तरफ से लगा हुआ हूँ। चलिए, ओके, अगले इसके ऊपर, ये तो खैर हो ही गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रॉपर्टी। ओ नहीं नहीं नहीं, इंपॉर्टेंट रिमार्क। ओके, मैंने जैसे बोला था ना, इस पूरी कहानी में दो हिस्सों में गेम चलता है। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज, रिमार्क्स 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 रिमार्क्स। बिना रिमार्क के प्रॉपर्टीज के आगे बहुत बड़ी दुनिया देखे बगैर रहना होगा। तो इसका मतलब रिमार्क देखना बहुत जरूरी है। चलिए साहब, रिमार्क में पहला रिमार्क लेके आते हैं। एक एक रिमार्क कीमती है, हर बात इसकी बहुत जरूरी है। पहला रिमार्क, रिमार्क 1, सबसे पहले आप लिख लो, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर हो और आईटीएफ अंदर हो, हमेशा अंदर वाले आईटीएफ को थीटा बोलो, मान के चलो। लिख लो आप, राज 1, ठीक है। Whenever trigonometric function is outside and IDF function inside, always assume inside IDF equal to theta. Second, और सर अगर कल को दो दो IDF हो जाए तो ओके, अगर दो दो IDF हो जाए तो एक को अल्फा और अनदर एक बीटा। ओके, अच्छा, दो दो IDF हो जाए तो एक को अल्फा एक को बीटा माने। हाँ, फिर कैसे करें? क्वेश्चन सिखाता हूँ, क्वेश्चन में सब सिखाऊंगा आपको, एक एक चीज के लिए तैयार रहिए। राइट है। अब अपने अगले टाइटल के ऊपर इसी में अगले पे बढ़ते हैं। रेडी, तैयार है आप लोग? हाँ भाई, अगला जैसे क्वेश्चन में दे दिया, फाइंड साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 माइनस में कॉस इनवर्स 3/5। क्या करेंगे सर इसका? भाई देखिए, अगर देखा जाए तो दो दो आईटीएफ है, ठीक है, 2 आईटीएफ। अगर दो दो आईटीएफ आ जाए तो क्या करना है भाई? दो दो आईटीएफ आ जाए तो हमारे पास एक चॉइस क्या है कि भाई एक को तो मानो साइन इनवर्स 3/5 को मानो अल्फा, एंड दूसरे वाले कॉस इनवर्स 3/5 को मानो बीटा। मान लो, तो मैंने लिख दिया लेट दिस इक्वल टू इतना। इससे मुझे पता चलता है कि साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5 हो गया, cos बीटा इज इक्वल टू भी 3/5 हो गया। अच्छा, अब ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, ये जो एक्सप्रेशन है, नाउ दिस एक्सप्रेशन हैज बिकम साइन, इसकी जगह मैं अल्फा मान चुका हूं, तो साइन अल्फा माइनस बीटा ये बन चुका है। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है, इसके बीच में यहां दीवार खड़ी कर लेते हैं, इसको खोल देते हैं। क्या मैं जानता हूं? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा बन चुका है। चलो, ये लिख दिया साइन बीटा, तो उम्मीद है ये वाली बात पकड़ में आ गई। अच्छा, लेकिन सर साइन अल्फा और कॉस बीटा तो पढ़ा है, बाकी कहां से लाओगे कॉस अल्फा साइन बीटा? देखो भाई, अगर बाय द वे साइन अल्फा पढ़ा है तो मुझे पता है ये 3 है और ये 5 है। अगर ये 3 और ये 5 है तो ये 4 हो गया। हाँ, ये 4 हो गया, तो इसका मतलब ये कि कॉस अल्फा की वैल्यू 4/5 हो गई। और कॉस बीटा अगर 3/5 है तो फिर से ट्रायंगल बनाया, बेस हो गया 3, हाइपोटेन्यूज हो गया 5, ये बन गया 4। इसका मतलब साइन बीटा की वैल्यू सोच ली हमने 4/5। अब क्या करना है? भरना है। तो ये बन गया 3/5, ये भी 3/5, वो वाला 4/5 4/5। ओके, माइनस का 4/5 4/5। तो फाइनली मेरे लिए आंसर क्या बन रहा है? माइनस का 7/25। क्वेश्चन फिनिश। क्या आप समझे? हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात बताई मैंने। ठीक है, तो चलिए साहब, ये फटाफट से कॉपी कर लो और आगे बढ़ जाता हूं मैं, है ना। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा। अगर आपने ध्यान से देखा तो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कॉस में कितना 2 tan इनवर्स 2, कॉस में दे रखा 2 tan इनवर्स 2 और साइन में दे रखा 2 tan इनवर्स 3। देखिए, इसमें वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो ये वैसे बुक्स का कोई प्रिंसिपल नहीं है, बट अगर देखा जाए तो जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि अक्सर अगर बाय द वे क्वेश्चन के अंदर 2 दे रखा हो तो 2 से मल्टीप्लाइड बाय कोई आईटीएफ दे रखा तो सिर्फ आईटीएफ को थीटा मानना चाहिए ना, मतलब पूरे को थीटा नहीं मानना चाहिए। तो अगर बाय द वे हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो मुझे सिर्फ किसको थीटा मानना है? tan इनवर्स 2 को। लेकिन क्योंकि दो अलग अलग आईटीएफ है तो मेरे लिए बेस्ट रहेगा कि मैं एक को अल्फा मान लूं और एक को बीटा मान लेता हूं। तो इसको मैंने अल्फा माना और दूसरी तरफ से tan इनवर्स 3 को बीटा मान लेते हैं। मान ले, इससे हमारे को पता चल गया कि tan अल्फा की वैल्यू 2 माने 2/1
और tan बीटा की वैल्यू अपन एक बार 2 ही लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अच्छा, अब व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या चला जाए, इसके बाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैसे चलेगा, ठीक है। देखिए इसके बाद में अगर बाय द वे हम लोग चर्चा करें तो हमारे को पता चल गया कि ये तो हमने अल्फा माना, बीटा माना, एक काम खत्म। तुरंत प्रभाव से जो एक्सप्रेशन है उसकी तरफ मुड़ो। एक्सप्रेशन माने क्वेश्चन की तरफ, हाँ। अब क्वेश्चन में जो लिखा है ना उसे अल्फा और बीटा में लिख लो। तो हमको पता चल गया जो हमारा एक्सप्रेशन है वो बन गया cos 2 अल्फा, क्योंकि हमने इसको तो अल्फा मान लिया, और प्लस में बन गया sin 2 बीटा। तो हमारे पास cos 2 अल्फा और sin 2 बीटा आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हमने जो अभी ऊपर अल्फा और बीटा से जो डिस्कवर किया वो है tan अल्फा और tan बीटा। तो या तो मैं tan अल्फा से cos अल्फा तक आऊं और फिर cos अल्फा से cos 2 अल्फा तक जाऊं, या फिर मैं कोई रास्ता ढूंढूं जिससे मेरे tan अल्फा ही इस एक्सप्रेशन में काम आ जाए। मतलब कहने का मतलब ये कि हमारे को क्वेश्चन में एक्सप्रेशन जो दे रखा है वो cos 2 अल्फा और sin 2 बीटा में मिला। अरे देखो ना, cos 2 अल्फा और sin 2 बीटा में मिला, मुझे ऐसे इसको कैसे भी करके मोल्ड करके ट्रिग्नोमेट्रिकली tan अल्फा और tan बीटा तक लेके जाना पड़ेगा। नहीं है समझ में, मैं बताता हूँ कैसे। देखो ये जैसे cos 2 अल्फा है ना, मैं इसे जानबूझ करके 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा लिख लेता हूँ, और cos sin 2 बीटा की वैल्यू होती है 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ऐसा हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था, और मैंने तब भी कहा था भाई बहुत बेसिक फार्मूले याद रखते रहे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बहुत बेसिक फार्मूले जैसे sin 2 अल्फा, sin 2 बीटा, cos 2 अल्फा, बस इनकी चीजें याद रखो आप, है ना। बस अगर भाई आपको ये चीजें याद है तो भी आपका काम निकल जाएगा। अब जैसे जो क्वेश्चन में हमारे को दिया गया उसमें tan अल्फा और tan बीटा था, तो मैं इन्हें कैसे करके tan अल्फा और tan बीटा में कन्वर्ट कर लाया। अब वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 4, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 4। अच्छा, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन में 1 प्लस 3 का स्क्वायर बोले तो 9, ठीक है। तो यहाँ से मुझे कुछ माइनस का 3/5 आता दिख रहा है, और यहाँ से कुछ मुझे 6/10 आता दिख रहा है, माने 3/5 मिला के 0 आंसर आ गया। क्या आपको ये बात समझ में आई? मैंने जो चीज आपको पकड़ाई बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने किसी भी तरह का कोई कोई अलग से इसमें कोई केस नहीं करा, बस पहले tan अल्फा tan बीटा तक लेके आया, फिर मैंने कोई ट्रायंगल भी नहीं बनाया, पहले मैं एक्सप्रेशन में गया। तो हर बार क्या एक्सप्रेशन तक जाना, हाँ जैसे आपके पास में अज्यूम करा आपने अल्फा बीटा या जो भी माना, उसके बाद जो भी वैल्यू है उसके बाद सीधा मत जाइए, पहले एक्सप्रेशन में जाइए, अपनी सर्च को एंड कीजिए कि भाई मैं इसे बदल सकता हूँ डायरेक्ट यहीं से, अगर नहीं बदल सकता फिर दौड़ेंगे, राइट। चलिए अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ, अगले क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस 5 4, बट ऑब्वियसली मैं tan इनवर्स 1/5 जो आईटीएफ है उसे थीटा मानूंगा, तो मैं tan इनवर्स 1/5 लिया और उसे थीटा या अल्फा कुछ भी मानना मान लो। इससे क्या हुआ, tan थीटा 1/5 बन गया। हाँ, अब क्या करोगे सर, भाई एक्सप्रेशन पे जाऊंगा मैं, तो एक्सप्रेशन अपने को कितना दे रखा है, tan, ये बन गया 2 थीटा माइनस 5/4। अब इस एक्सप्रेशन का यूज, मतलब इस एक्सप्रेशन में क्या ये यूज आ सकता है, क्या कोई ऐसा फार्मूला जो tan 2 थीटा से tan थीटा तक लेके जाता हो, तो अपने दिमाग में आएगा कि tan 2 थीटा अपने आप में 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो मैं यूज कर सकता हूं। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इसको खोलूंगा पहले। अब इस फार्मूले को खोला, पहले समझना, मैं इसे tan a माइनस बी से खोल रहा हूं। अब tan 2 थीटा की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा, tan 2 थीटा की जगह ये, फिर -1 अपॉन में नीचे 1 प्लस, और tan 2 थीटा की जगह फार्मूला। क्या भी बात समझे? बस अब मेरे को पता है मेरे पास tan थीटा पड़ा है, tan थीटा की वैल्यू 1/5 है, I'll put that। जैसे मैं इसको पुट करूंगा ये इसकी वैल्यू माइनस का 7/17 आ जाएगी। मैं दिखा दूं एक बार के लिए जरा, माइनस का 2 इंटू tan थीटा माने 2/5 अपॉन में नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बोले तो 24/25 माइनस 1, नीचे की तरफ हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, वापस में tan स्क्वायर थीटा बोले तो 2 tan थीटा माने 2/5 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माने 1 माइनस 1/25, मतलब 24/25। बाकी आप अपनी तरह से कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आंसर आपका भी मिल जाना, मेरा भी मिल जाए, राइट। तो फिलहाल आपने क्या नया अनुभव लिया कि हर बार जब जब भी अपनी तरह से क्वेश्चन करो, पहले थीटा मानो, उसके बाद में अपना जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू वो निकालो, और फिर सीधे कहीं अटैक मत करो, पहले एक्सप्रेशन तक जाओ कि एक्सप्रेशन क्या डिमांड कर रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली ऊपर जाओ वापस और उसको कन्वर्ट करके लाओ। ओके, अभी एक और क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि भाई इसके बाद में व्हाट नेक्स्ट, अगर भाई हम लोग धीरे धीरे और आगे बढ़े तो क्या मिलेगा अब हमारे को, राइट है। अगला क्वेश्चन भी यही है, तो मैं इस वाली जगह को खाली कर देता हूँ। आई एक्सपेक्ट ये वाली वैल्यू आपके पास में पड़ी रहेगी। देखिए बस मैं अब आपको जो सिखा रहा हूँ, मैंने अपनी तरह से बेसिक तो सब सिखा दिया, एक बार जरा प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, है ना। तो देखिए साहब, सबसे पहला काम, अंदर जो इनवर्स फंक्शन उसे थीटा मान लिया, cos थीटा मिल रहा है, साफ पता चल रहा है कि cos थीटा की वैल्यू √5/3 आ गई। अब यहां से एकदम सीधा अटैक करना है एक्सप्रेशन पे,
ठीक है ना। अब देखो एक्सप्रेशन के पहले बताता हूँ, एक्सप्रेशन हमारे पास में जो बन रहा है, एक्सप्रेशन ये है। इस एक्सप्रेशन में अगर आप ध्यान से देखो ना, तो इससे तो आप थीटा मान चुके हो, तो आपने जैसे थीटा रखा तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, माने आपका एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, टेन थीटा बाई 2। अब टेन थीटा बाई 2 तक या तो आप कॉस थीटा से जाओ या टेन थीटा से जाओ, ठीक है ना, दोनों रास्ते हैं आपके पास। तो मैं टेन थीटा से जा रहा हूं, तो मैंने इसलिए क्या किया, कॉस थीटा को पहले टेन थीटा में बदल दिया। कैसे? विद द हेल्प ऑफ द ट्राइंगल। कैसे? जब ट्राइंगल पे भी देख लेते हैं, बेस दे रखा है √5, हाइपोटेनस दे रखा है 3, तो ये अपनी तरफ से कितना हो जाएगा, 3 माइनस मतलब 9 माइनस 5 बोले तो 4 का हिसाब से 2, ये हो जाएगा 2/√5 बराबर। इसका मतलब टेन थीटा एकदम सही करेक्ट अपन लिखा है। अब मुझे टेन थीटा को हाफ एंगल में बदलना है, तो मतलब एक तरह से मुझे फील आनी चाहिए जैसे ये tan 2 थीटा लिखा है, तो tan 2 थीटा से मुझे tan थीटा में बदलना है, तो मेरे पास रास्ता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का। तो अगर बाई द वे tan थीटा होता तो मैं किस रास्ते से बदलता, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये मेरे पास में सीधा रास्ता है। तो मैं tan थीटा की जगह पे रिप्लेस करके ये वाला फार्मूला लिख देता हूँ। तो मैं जैसे ये वाला फार्मूला लिखूंगा 2/√5, अब क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर भेजूंगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे पता है ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में बदल जाएगा। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से मुझे तो tan थीटा बाई 2 निकालना है, तो बाबा को याद कर लेते हैं। अगर मैंने बाबा को याद किया तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, ये साफ पता चल रहा है, ये बन गया 36, 36 का अंडर रूट हो गया 6, तो इसका मतलब ये कि 6 और नीचे से 4 का डिवीजन दो दो बार तो चला जाएगा, तो माइनस का √5 प्लस माइनस मुझे कुछ 3 डिवाइड बाई √2 आता दिख रहा है। और क्योंकि ये किसकी वैल्यू दे रहा है, tan थीटा बाई 2 की, इसका मतलब यही वाली वैल्यू काम कर जाएगी। क्या आपने ध्यान से देखा, वापस से समझे आप पूरी कहानी को। हमने क्या किया, पहले थीटा माना, cos थीटा है, cos थीटा को tan थीटा बाई 2 में नहीं बदला, cos थीटा है, पहले एक्सप्रेशन में गए, एक्सप्रेशन हमारे को tan थीटा बाई 2 दिख गया, तो हमको पता था या तो cos थीटा के रास्ते से जाओ या फिर tan थीटा के रास्ते से जाओ, तो मैंने cos थीटा को tan थीटा में बदला और फिर tan थीटा को tan 2 थीटा वाले फार्मूले से tan थीटा बाई 2 में बदल लाया, क्वाड्रेटिक बनी, बाबा का यूज किया और सीधे मेरे पास में आंसर आ गया। तो बस मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, है ना, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि मेरे पास में एक लेवल के बाद में थोड़ा समय कम होता जाता है, तो ज्यादातर, और मैं आपको बताऊं, इट इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, बिलीव इट और नॉट। इसका जो जितने पारंपरिक तरीके हैं दूसरे इसके अलावा, वो सारे के सारे इससे कम से कम नहीं करते हुए भी एक पेज ज्यादा है, एक रजिस्टर का पेज ज्यादा आपको लगेगा। ये इसका सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है। क्यों, मैं इसमें भी एक कारण बताता हूँ। हम ही आपको ये कहते हैं अक्सर कि जब भी आगे 2 हो तो सिर्फ पास वाले को इनवर्स को थीटा मानो, ऐसा कोई बुक नहीं कहती, हम लोग एक्सपीरियंस से समझें कि भाई पास वाले को थीटा मानो, पहले उसे ट्राई कर लो, अक्सर क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाते हैं। और अगर आगे कभी 1/2 हो तो पूरे को थीटा मानो, अगर मैंने पूरे को थीटा माना होता तो ये cos 2 थीटा बनता, और cos 2 थीटा को tan थीटा में बदलने के लिए, क्योंकि तब एक्सप्रेशन बन जाता tan थीटा, तो cos 2 थीटा को tan थीटा में बदलने के लिए मैं लिखता 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर क्वाड्रेटिक बनती, लेकिन इस बार सॉल्व नहीं, इस बार वो सॉल्व नहीं होती इजी वे में, मैं आपको कह रहा हूं, और इस बार वो भयंकर घूमता क्वेश्चन। फिलहाल इसका रास्ता आ गया, आगे बढ़ते हैं रिमार्क 2 पे। पहला रिमार्क तो ये था कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री में अंदर आईटीएफ उसे थीटा मानना और सॉल्व करना। रिमार्क 2 क्या कहता है, अगर टू कन्वर्ट वन आईटीएफ इनटू अनदर वी यूज राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ, एक आईटीएफ को अगर बाई द दूसरे में बदलना तो हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करते हैं। कैसे और क्या, बहुत काम का रिमार्क है, सबसे पहले आप लिख लें फिर मैं आगे चलूं। देखिए, जैसे मुझे tan इनवर्स x को sec इनवर्स x में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा, tan इनवर्स x को sec इनवर्स x में बदलने के लिए, राइट है, सबसे पहले tan इनवर्स x को थीटा मान लूंगा, तो tan थीटा की वैल्यू x आ जाएगी, लेकिन मैं x नहीं लिख करके x/1 लिखूंगा। फिर मैं ट्राइंगल लाऊंगा, फिर मुझे पता है कि x/1 माने p/b, तो परपेंडिकुलर हो गया x और बेस हो गया 1, तो मेरे को हाइपोटेनस मिल गया, हाइपोटेनस निकाला पाइथागोरस। अब हमारे को क्या चाहिए, सेक इनवर्स, तो मेरा अटेंशन रहेगा सेक थीटा पे, मैं सेक थीटा सोचूंगा। सेक थीटा होता है h/b, h माने हाइपोटेनस माने √1 प्लस x स्क्वायर, बेस माने 1, तो मैं इसकी जगह वैल्यू पुट कर दूंगा। फिर मुझे पता चल गया कि ये तो √1 प्लस x स्क्वायर है, तो थीटा निकालने के लिए सेक को उधर भेज दूंगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा सेक इनवर्स इतना, और थीटा ही tan इनवर्स था, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। तो जिस दिन भी कोई मुझे tan इनवर्स को हटा करके सेक इनवर्स रखवाएगा, तो tan इनवर्स x की जगह सेक इनवर्स √1 प्लस x स्क्वायर। सबसे सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान रिमार्क है, जब भी एक इनवर्स को दूसरे में बदलना हो तुरंत प्रभाव से क्या करो, क्या, तुरंत प्रभाव से ट्रायंगल का यूज करो। जैसे मान लो किसी ने मुझसे कहा था नहीं 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 सेकंड इनवर्स नहीं, मुझे तो आप एक काम करो, आप तो मुझे साइन इनवर्स बताओ क्या होगा। इसी क्वेश्चन के अंदर साइन इनवर्स क्या होगा, तो मैं ये कहता कि पहले यहां तक तो आता ही आता, और साइन इनवर्स के लिए मैं सबसे पहले किसको सोचता, साइन थीटा को। साइन थीटा कितना होता है p/h, तो इस ट्रायंगल से p/h कितना आ रहा है मेरे दोस्त, p आ रहा है x
और h आ रहा है √1 + x²। तो मैं थीटा कितना निकाल पाता, साइन इनवर्स x अपॉन √1 + x²। ये क्या है मेरा साइन इनवर्स। अच्छा देखो थीटा क्या था, थीटा था tan इनवर्स। तो इसका मतलब ये और सेम है। हाँ तो हम tan इनवर्स x की जगह जब चाहें तब रिप्लेस करके ये लिख सकते हैं। ओके धीरे धीरे सीखो, धीरे धीरे। ठीक है अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मैं आपको दे दूं एक क्वेश्चन बदलने के लिए। चलिए लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड। सबसे पहले क्या करना है, थीटा मानना है। उससे क्या निकलेगा, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक, उसको रेशियो में बदल करके क्या करना है, ट्रायंगल। ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज जो भी कमी हो वो पूरी करके क्या करना है, जो मांगा है उसका थीटा सोचना है, राइट। सेक इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स और tan इनवर्स में बदलिए, राइट। चलिए सेक इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स और tan इनवर्स में बदलिए। ये आप ही का काम है, फटाफट से लग जाओ और मेरे को जल्दी से जवाब दो क्योंकि समय अब धीरे धीरे खत्मे की तरफ है। सबसे पहला काम थीटा मान लिया, ओके। कुछ मिला ट्रिग्नोमेट्री में, उसको रेशियो में बदला, बदल लिया, ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल बना के कोई चीज अगर कम है तो उसे पूरी कर देना, पाइथागोरस लगा करके, ऑब्वियसली लग गया। चलो अब चलते हैं, पहली चीज क्या मांगी, साइन इनवर्स। तो क्या सोचोगे, साइन थीटा। चलो जल्दी से सोचो साइन थीटा कितना आया, आ गया, p/h लगाना है, लगा लोगे तो आपके पास में थीटा बराबर में साइन इनवर्स भी आ गया। tan इनवर्स निकालना तो क्या सोचोगे, tan थीटा, एग्जैक्टली। चलो साहब स्टार्ट करूं। सबसे पहला सेक इनवर्स x को थीटा माना क्योंकि यही गिवन था, तो सेक थीटा x/1 हो गया। सेक थीटा मान ले तो h/b, माने हाइपोटेन्यूज x है और बेस 1 है ट्रायंगल का, हाइपोटेन्यूज x और बेस 1 सही है। तो अपने को ये मिल गया, आपका ट्रायंगल वगैरह सब सेम है। अच्छा अब क्या चाहिए मुझे, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स है तो मैं क्या सोचूंगा, साइन थीटा। साइन थीटा बोले तो p/h, p ये रहा, h ये रहा, तो मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं, ले लिया, थीटा आ जाएगा, है ना। थीटा कितना आएगा जल्दी से बताओ, साइन इनवर्स इतना, ठीक है। तो साइन इनवर्स ये और साइक इनवर्स ये सेम आ गया क्योंकि ये भी तो थीटा है। अच्छा अब क्या चाहिए था, tan इनवर्स। तो मुझे क्या चाहिए, tan थीटा। तो मैं tan थीटा सोचूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस ये रहा, तो मैंने सेक इनवर्स बराबर ही। आई एक्सपेक्ट कि ये चीजें हो रही हैं, यहां तक आपको चीजें पकड़ में आ गई हैं कि कैसे कैसे किसके साथ क्या क्या निभाना है, ठीक है। अब मैं आपको चल के लेके चलता हूं बहुत ही जबरदस्त जगह पे जिसकी थ्योरी भी बहुत कम जगह पे देखने को मिलती है, ठीक है। तीसरा रिमार्क थर्ड रिमार्क, हाउ टू कन्वर्ट वन आईटीएफ इनटू अनदर व्हेन एक्स इज गिवन नेगेटिव। अब इसको कैसे बदलने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल सिखाता हूं। जैसे मुझे साइन इनवर्स एक्स को मान लीजिए कॉस इनवर्स में बदलना है कि कॉस इनवर्स क्या होगा, ठीक है ना। तो कैसे सोचना है वो बताता हूं। सबसे पहली बात तो हम एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में जब भी बदलते हैं तो अंदर जो भी बैठा है, साइन इनवर्स हो चाहे कॉस इनवर्स हो, जो भी गिवन है, इसे पॉजिटिव होना मस्ट है, इसके नेगेटिव होने पे नहीं बदलेंगे। तो इसे पॉजिटिव कैसे बनाएंगे उसके लिए सोचते हैं। देखो क्या सोचना है, सबसे पहले तो ये सोचिए कि आपको अगर मैं ये कहता कि साइन इनवर्स में माइनस का √3/2 दिया है तो क्या करोगे, ठीक है। तो आपको पता है कॉस कॉट सेक होता तो पाई माइनस करते, साइन टेन और कॉसेक में तो डायरेक्ट बाहर कर देंगे, तो माइनस का साइन इनवर्स √3/2 कर दूंगा, ठीक है ना। अब क्या है, हमको जो दिया जा रहा है फंक्शन वो दे रखा है साइन इनवर्स एक्स, और मुझे पता है ये एक्स कैसा है इस समय पर नेगेटिव, ये एक्स कैसा है इस समय पर नेगेटिव है। तो ये बिल्कुल ऐसा जैसे मैं फील कर लेता हूँ कि माइनस का √3/2 नेगेटिव है, तो मैं माइनस बाहर कर देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से माइनस बाहर कर दूंगा, साइन इनवर्स लिखूंगा। और आपको पता है यहां से यहां तक में क्या चेंज हुआ, माइनस √3/2 का मैंने प्लस √3/2 कर दिया। भाई मैंने माइनस √3/2 का माइनस हटा करके प्लस √3/2 करा ना। आप तो अपन तो यही बोलते हैं कि माइनस हटा लिया, लेकिन मैंने कैसे हटाया होगा, मैंने माइनस से गुणा करी। तो मैं ये जो एक्स है ना, जब इसको यहां से यहां भेजूंगा तो इसका माइनस तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे माइनस एक्स छूटेगा। सोचो ये एक सही है ना, जैसे ये आप इसे √3/2 पढ़ें या फिर आप माइनस ऑफ माइनस √3/2 पढ़ें, एक ही बात है भाई, यही तो है ना। आपने क्या किया, आपने यही तो किया, प्लस बनाया, आपको पता है ये थोड़ी देर बाद प्लस बन जाएगा। तो √3/2 कैसे हुआ, आपका जो अंदर का नेगेटिव था उसके आगे आपने माइनस से गुणा कर दिया और उसका माइनस ले लिया बाहर। तो सेम वे हम क्या करते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए, है ना, जो एक्स है उसकी जगह -6 रख देते हैं। अच्छा अब हमारे को पता है कि नाउ इट इज पॉजिटिव, नाउ इट इज पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव हो गया। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो मैं क्या करूंगा, साइन इनवर्स -x को अब मैं बदलने के लिए तैयार करूंगा। एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में बदलने के लिए थीटा मानो, तो मैं यहां लिखूंगा लेट दिस इक्वल टू थीटा। इसका मतलब मेरे को पता चल गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू -x। आपके लिए हो सकता है -x नेगेटिव नंबर हो, लेकिन नहीं, x ऑलरेडी नेगेटिव है तो -x एक्चुअली पॉजिटिव है, तो ये -x/1। तो जब मैं ट्रायंगल में जाऊंगा तो ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के नाम पे 1
और यहाँ पे लिखूंगा 1 माइनस पाइथागोरस लगाते समय माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, ये मेरे लिए बन जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वापिस। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे कॉस इनवर्स में बदलना है। तो मेरे को सोचना है कॉस थीटा, सेकेंड स्टेप कॉस थीटा। कॉस थीटा बनाना मतलब बी बाई एच। ओके, बी बाई एच का मतलब क्या, बेस कितना है, बेस है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज कितना है 1। अच्छा, अब मेरे पास में ध्यान से समझना, मेरे पास में इतना हो गया, इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, कॉस थीटा में आ गया। अब ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में मुझे पता है कि मैं ये लेके चला था, मैं इस वाली लाइन को दोबारा से यहां से कनेक्ट कर रहा हूं। मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि साइन इनवर्स एक्स, मैं इसे लिख चुका था माइनस में साइन इनवर्स माइनस एक्स, और मैंने इस पोर्शन को उठाया और आपके सामने यहां लिख दिया, इसे थीटा मान चुका था। अब ये मेरे लिए थीटा है, तो ये जो माइनस है, ये जो बाहर बैठा हुआ माइनस है वो तो कॉपीड होगा, और इस साइन वर्स माइनस एक्स, क्योंकि ये किसके बराबर हो गया, ये अपने आप में अगर मैं लिखूंगा तो ये लिखूंगा कि थीटा बराबर में कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये इसके बराबर हो गया। इसका मतलब मैं साइन इनवर्स माइनस एक्स की जगह लिखूंगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपने आप में वन ऑफ द फैंटास्टिक जॉब टू अंडरस्टैंड है, और ये इसकी थ्योरी वापस में बहुत कम मिलती है, लेकिन अपने को इसको धीरे 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 सीखना है। आज इसकी सीखने की जल्दी नहीं है, मैं जैसे जैसे समय आता जाएगा मैं इसको धीरे धीरे सिखाता जाऊंगा, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा है और वापस समझने समझाने की जगह पहला काम हमने इसे इसमें कन्वर्ट किया, स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप, सिर्फ इतने पोर्शन को उठाया और यहां लेके आया, उसे थीटा माना, उसे कन्वर्ट करा और कॉस थीटा में निकाल लिया। कॉस थीटा से मेरे पास थीटा आ गया, और थीटा अपने आप में साइन इनवर्स माइनस एक्स के बराबर था, तो मैंने उसके बराबर लिख दिया। एक काम खत्म। अब मैं वापस से अपने एक्सप्रेशन में गया, मुझे पता है मेरा एक्सप्रेशन था माइनस ऑफ दिस, मैंने इसे कॉपी किया, ठीक है, उसमें से ये जो माइनस था उसे एज इट इज बनाए रखा और साइन इनवर्स माइनस एक्स की जगह नीचे वाली वैल्यू ले ली। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस में कॉस इनवर्स रूट ओवर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर एक्स नेगेटिव हो। कब, जब एक्स नेगेटिव हो। ये तीसरे रिमार्क पे वापस मैंने जैसा कहा कि थ्योरी बहुत कम अवेलेबल है ना, लेकिन इसके क्वेश्चंस भरपूर है, एक्सरसाइज 3 भरी पड़ी रहती है लोगों की, ठीक है। तो लेकिन अपने को धीरे धीरे सीखना है, मेरे को इसमें कोई जल्दी नहीं। रिमार्क 2 तक अगर आपको आ गया तो वेल एंड गुड। हाँ भाई, अब ऐसी डेडलीस्ट जगह पर मैं आपको प्रॉपर्टी पे, मुकाम पे, बिल्कुल एंड पे आपको छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। बस अब यहाँ से आपसे अलविदा लेने का समय, याद दिलाते हुए इस बार बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, इस बार हमने काफी सारी चीजें आपके सामने रख दी हैं। अब धीरे धीरे इस पे क्वेश्चंस करेंगे अगले लेक्चर के दौरान, और कुछ और आगे चीजों पर प्रोसीड करेंगे। अपने आप में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आईआईटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। माता पिता का बहुत सम्मान भी करना है, उनसे खूब सम्मान पाना है, कोशिशें करी जानी चाहिए, और भाई बहनों से नोकझोंक चलती रहती है, हिंसा से दूर रहना है, मास्क अवश्य पहने जाए।